कि देश जानना चाहता, लोग जानना चाहते हैं कि एक आयुष मलिक कैसे मोहम्मद अली बन जाता है। तो बहुत सारे सोर्स थे, बहुत सारी दीन की बातें थी। दीन की बात है सबके सामने है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ो, खुले दिल से पढ़ लो, कोई भी पढ़ सके। किसी को अच्छी लगी, किसी को बुरी लगी, क्या पता कोई 10 में से एक चीज अपना भी ले। मैंने 10 में से 8 चीज, 9 चीज, 10 चीज अपनाई। तो वो सब यूट्यूब में मोस्टली देखा आपने? यूट्यूब में है, सारी अवेलेबल है। सजेस्ट किसने किया था? सजेस्ट की बात नहीं है। आप कुछ भी आपके मन में सवाल आएगा, आप गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, गूगल करोगे यूट्यूब के लिंक आते हैं। इसमें सजेशन की बात नहीं है कुछ। आयुष मलिक को आप सुन रहे थे। आयुष के परिजनों ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। गिरफ्तार चांदी और उसके परिवार पर करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश के आरोप भी लगाए। 4 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से मस्जिद के पास में जगह थी, वहाँ पे निकाह हुआ है। निकाह तो वही मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से। आज का वीडियो दोस्तों आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। आज हम आलोचना करेंगे हमारे यानी कि हिंदू समाज के दिमाग में पड़े हुए उन कॉकरोचेस, उन गंदगी के, जिन्होंने हमारे सेंसेस को खा लिया है। हमारे वो सेंसेस जो हमें शत्रुबोध, आत्मबोध, मित्रबोध या स्वयं बोध होने ही नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिनमें एक हिंदुस्तानी लड़का, हिंदू, वह पाकिस्तानी मुसलमान बनकर आता है सोशल मीडिया पर और हिंदुस्तान के मुसलमानों से बातचीत करता है और उनसे जानने की कोशिश करता है कि वो हिंदुस्तान में क्या क्या करते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा कड़वा सच, ऐसा खतरनाक सच निकल करके बाहर आ रहा है जिसकी सेक्युलर हिंदुओं ने कभी अपेक्षा भी नहीं करी होगी या फिर उसके बारे में सोचा तक नहीं होगा। ये सच जो है वो हिंदुस्तान भर की पुलिस जानती है, हिंदुस्तान भर के वकील, जज, कानून व्यवस्थाएं सब जानते हैं, लेकिन इसको पब्लिक डोमेन में कभी आने नहीं दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू समाज जागरूक हो जाए। और लगातार हिंदुओं के ऊपर एक ऐसा एलिगेशन लगाया जाता रहा कि हिंदू ही नफरती है, हिंदू मुसलमान की नफ़रत फैलाता है, हिंदू ही है जिसको लव जिहाद का कीड़ा काटा हुआ है। ये हमेशा केवल मुसलमान को टारगेट करने के लिए गाय गोबर गौमूत्र करता रहता है। भला कोई हिंदुओं की लड़कियों को क्यों ही उठाने के लिए आएगा। यही बात आरफा खानम शेरवानी और निवेदिता ने भी पिछले दिनों पॉडकास्ट में कही थी, जिसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया था। शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जाकर के देख लेना। लेकिन ये सारे के सारे लोग एक नैरेटिव बनाने में लगे हुए थे, ऊपर से फैब्रिकेट करने में लगे हुए थे कि हिंदू को कोई चिंता करने की बात नहीं है, हिंदू अपने कंफर्ट जोन में इसी प्रकार से जीता रहे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जबकि अंदर खाने का सच सोशल मीडिया पर बाहर आ रहा है। आज यही सारे वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा ताकि एकदम अनफिल्टर्ड सच आप लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले ये वाला वीडियो देखिए। हेलो भाई, पाकिस्तान से मीटअप हो गया भाई मेरी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे सलाम वालेकुम भाईजान, सलाम वालेकुम। मैं बहुत देर से सोच रहा कोई ढंग का आदमी आवे जिससे मैं थोड़ी सी बातें कर लूं। माशाल्लाह जनाब, माशाल्लाह। कहाँ से हैं जनाब आप वैसे? इंडिया में, दिल्ली से। पर भाईजान, मैंने सुना है कि इंडिया में मुस्लिम्स बहुत खतरे में, वहाँ पर हिंदू लोग ये गाय का मांस तक खाने नहीं देते हैं मुस्लिम्स को। अच्छा भाई, मैं एक बात बता दूं आपको, पता है ये किसको बोला जाता है? जी। जो लोग कमजोर होते हैं। बस इस चीज को समझ लो, हिंदुस्तान में 23% की मुसलमान पॉपुलेशन ने इन सब की फाड़ रखी है। अगर हम इतने परसेंट होते, ये 23% होते, हिंदुस्तान में रहते नहीं। पहली बात तो ये। योगी और मोदी उन लोगों ने जनाब गाय का गोश्त खाना कितना बैन कर रखा है उधर। अगर यहाँ सरकार हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की आ जाए, बेशक हम 23%, 21, 22, 23% जितने भी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। 70-75% का जितने भी हैं, इन पर रोड पे निकलना हराम हो जाएगा। ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। इनका सारा बायोडेटा हमारे पास इन सालों का। मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, ये कहते हैं इनकी 4 बीवी हैं और ये हैं, ये हो, फिर भी इनकी लोंडियां हमसे आ रही हिंदुस्तान में हिंदुओं की। भाई यार, अल्लाह की कसम, मेरे 4-5 मेरे जितने भी ग्रुप में है ना दोस्त हैं, उन्होंने सारी हिंदुओं की लोंडियां सेट करी। उनका क्या सीन है, छोड़ते हैं और हिंदुओं के। जनाब आप 1 मिनट रुको, ठीक है? मैं बस अभी आता हूँ। ओके। A few moments later. अब दूसरा वीडियो दिखाता हूं जिसमें इसी प्रकार से एक हिंदू लड़का मुसलमान बन के दूसरे रियल मुस्लिम से बात करता है और कहता है कि किस प्रकार से मुझे हिंदू लड़कियां फंसानी चाहिए। दोस्त है, ठीक है, वो हिंदू लड़की है, अब उसको अपने जाल में फंसाना है। अब उसको हम क्या करें यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ऐसे तो फंसेगी नहीं, दोस्ती से पहले गर्लफ्रेंड बनाना पड़ेगी। मेरी भी एक हिंदू गर्लफ्रेंड ही है, वो दोस्त से गर्लफ्रेंड बनेगी मैंने उसको। और उसके बाद क्या करना होगा? लाइक कन्वर्ट उसको कैसे करेंगे? कन्वर्ट तो मुश्किल है, कौन सा समाज के? अब शायद ब्राह्मण है। ब्राह्मण में तो मुश्किल है मेरे भाई, बहुत नकटी जाते ब्राह्मण। अच्छा,
आपका आवाज थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है, बट ठीक। मैं बस ये पूछ रहा था कि अगर ऐसा है कि ब्राह्मण जात का थोड़ा मुश्किल होता है, तो कौन सा जात का थोड़ा सही होता है? कि हमको भी तो 3-4 कन्वर्ट करना ही है। देखो, तुम ना एक तो सैनी समाज को कर सकते हो, सैनी के बाद एक वर्मा। ऐसे वीडियोस की भी भरमार है। हम लोग तो अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। पता है मेरे जो पापा है ना, वो 13 भाई थे, 13। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। वो कोकरोच जनता पार्टी बनी है ना, बहुत बढ़िया बनी है भाई। वो सुना आपने कोकरोच जनता पार्टी? हाँ, अरे सुना मैंने। उसमें 50% तो अपने ही कम्युनिटी के लोग हैं। कुछ पाकिस्तान से भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बांग्लादेश से भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग सब एक साथ आ गए हैं उसमें। सिर्फ आप देखिए टाइम के हिसाब से क्या होता है। हम लोग तो अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। हाँ, पता है मेरे जो पापा है ना, वो 13 भाई थे, 13। वो 13 भाई थे, 13। अभी कुछ ही दिनों पहले बकरीद गई है। बकरीद पर मुसलमानों ने ऑन कैमरा रिपोर्टर्स के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया है, और वो भी डंके की चोट पर एक्सेप्ट किया है। बड़े घमंड के साथ एक्सेप्ट किया है कि हम लोग तो अपने यहाँ पर गायें काटते आए हैं। ले आओ, तुम्हारी माता है, हम उसको कुर्बानी करते हैं। क्यों आती है बेचने के लिए, बताओ? जायज है। हाँ, गाय भैंस सारे हैं, सबकी कुर्बानी जायज। हाँ जायज है। गाय की भी? हाँ गाय के भी है। हाँ, काटी जाती है गाय अभी भी कुर्बानी। और केवल इसी आदमी ने नहीं, हर बकरीद पर गायें कटती हैं, और सरकारें जहाँ पर बीजेपी की भी हैं वहाँ पर भी गायें कटती हैं। और आज से नहीं है, बदस्तूर दशकों से कटती आ रही हैं। लेकिन ये राजनीति सबके सामने तो होती है कि हमें गाय को बचाना है, बचाना है, बचाना है। लेकिन ये लोग अपने देश के अंदर बैठे हुए मुसलमानों से अपनी गाय को नहीं बचा पा रहे। गाय का बछड़ा काटते हैं हम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है सब? गाय के बेटे हैं भाई। गाय काटे? गाय का बछड़ा काटते हैं हम। अच्छा, हिंदू लोग को तो बुरा लगेगा ना इस बात से? 3 बजे पकड़ के ले गई पुलिस। अच्छा, पकड़ के ले गए। फिर भी तुम बछड़े को ही काटे हो ना? हाँ भाई। क्या गाय काटा है आप लोगों ने? गाय सबज काटा है, ऊँट भी काटा है। तो गाय तो वहाँ पे बैन है ना, गुजरात में तो बैन है, गवर्नमेंट लेकिन तो भी काटेंगे हम, तो भी काटते हैं। पठान अपनी जात का है, पठान है अपनी जात का है। मुझे लगा वो है, इसके लिए ज्यादा बोला। हम भी पठान ही है भाई, हम दोनों ही पठान है। लेकिन भाई लाइक हिंदुओं को तो बुरा लगेगा ना ये चीज देख करके। वो लोग तो अपनी माता मानते हैं उनको, गाय को। तो लगने दो, मैं उनकी माँ चुदाने गए। बॉडी बना कर रखे हो यार। माशाल्लाह बोल रहे फिर। माशाल्लाह भाई। शकल से लग रहा नहीं है। शकल से लग रहा नहीं है ना। खतरनाक है। तो गर्लफ्रेंड वगैरह बनाए? भाई गर्लफ्रेंड नहीं है यार। अरे तो किसी हिंदू को बनाओ गर्लफ्रेंड। बीजमाई में सारे हिंदू ही हैं गर्लफ्रेंड। पबजी में बहुत है भाई, देखो ये देख के बहुत आती हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल ये काम मुसलमान ही कर रहे हैं। सेक्युलर हिंदुओं की हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है। इसी लड़के ने सनातनी मुसलमान बन के सेक्युलर हिंदुओं से भी बात करी है। वो सेक्युलर हिंदू ओरिजिनल मुसलमानों से ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। उनकी जहनियत किस प्रकार से राष्ट्र विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी हो चुकी है, ये भी कॉकरोच इससे कम नहीं है। जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो कॉकरोचेस के जो सरगना है ना, ये 3-4 लोग, ये सारे के सारे हिंदू हेट से सने हुए हैं, भारतीयता के खिलाफ खड़े हुए हैं, और इनके अंदर कूट कूट करके अभारतीय संस्कार भरे हुए हैं। वैसे ही इनसे भी पहले बहुत सारे ऐसे कॉकरोचेस हैं सेक्युलर हिंदू, जिनके अंदर अभारतीयता इसी प्रकार से सनी पड़ी है। ऐसे और भी बहुत सारे कन्फेशन वीडियोस हैं दोस्तों, जो जगह जगह सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हिंदुओं के भी अड़ोस पड़ोस में इसी तरीके के बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। लेकिन या तो हिंदू पैसा कमाने मशगूल है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता नहीं है, बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है, केवल और केवल लग्जरी लाइफ बनाने के चक्कर में वो लगे पड़े हैं। और इसी दरमियान उनकी खुद की जो संततियां हैं, उनकी संतानें जो हैं, वो उनके हाथों के नीचे से खिसक चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप अपने हर एक रिलेटिव तक भेजेंगे, पहुंचाएंगे, उस हर एक बहन बेटी को दिखाएंगे जो भी बड़ी हो चुकी है या बड़ी हो रही है, जो स्कूल कॉलेज में जा रही है। उन सब का माइंड मेकअप अभी से करना होगा कि मुसलमानों की जहनियत इसी समय से केवल और केवल हिंदू लड़कियों को लेकर के क्या बन चुकी है। ऐसी घृणित मानसिकता के प्रति अपने समाज को, अपने परिवार को उजागर करने का कर्तव्य आपका तो बनता ही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।